नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लौकना। आप देख रहे हैं अब तक लाइव। नंदगांव का ये जो मैं स्थान पर हूँ, ये दिव्य स्थान है, पनिहारी कुंड बोलते हैं इसे। आपको मैं बताऊंगा, नंदगांव में वैसे तो 56 कुंड और 12 वन है। जो पनिहारी कुंड है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में संग्रहित ये कुंड। आज इसके दर्शन मैं कराऊंगा। ये जो कहाँ पड़ता है, किस दिशा में है, नंदगांव में किस क्षेत्र में है, मैं आपको पूरा इसके बारे में इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा। आपको बता देता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, ये रोड है, ये कामा, ये यहाँ से आगे आप 10 किलोमीटर आगे जाओगे तो राजस्थान लग जाता है। ये कोसी कला की तरफ से आ रहा है। ये नंदगांव से कामा रोड पर आगे चलेंगे तो ये पनिहारी कुंड का रास्ता है, और ये पनिहारी कुंड का मेन गेट है। और यहाँ से मात्र 200 मीटर आगे पनिहारी कुंड है। आप देख सकते हो। आप अपनी मोटरसाइकिल, गाड़ी, वाहन से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ पनिहारी कुंड। जय श्री राधे, जय नंदलाला की। बने रहिए मेरे साथ। ये मैं चल दिया हूँ पनिहारी कुंड के लिए। वैसे मेरी बाइक है, इसलिए मैं बाइक से जा रहा हूँ। नहीं, पैदल रास्ता भी दूर नहीं है। यहाँ से मात्र यहाँ से 100 मीटर आगे पनिहारी कुंड है, मेन रोड से। देख सकते हो आप, कितना शोरूम स्थान है, कितनी शांति है यहाँ पर। हरे भरे वृक्ष आपको नज़र आएंगे। और मैं बहुत जल्द, मात्र 1 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ये देखिए, पनिहारी कुंड का ये बोर्ड लगा हुआ है ब्रिज विकास के द्वारा। और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ मंदिर में। पनिहारी कुंड के आप सामने आप देखेंगे तो यहाँ से सीधा ये रास्ता है, ये पनिहारी कुंड का रास्ता। मैं अपने चरण पादुकाओं को यहीं उतार देता हूँ। मंदिर में कभी भी जाएं तो जूता चप्पल बाहर उतार दें। ये पनिहारी कुंड है। यहाँ पर महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। ये देखिए, ये दिव्य स्थान है पनिहारी कुंड का। राधे श्याम महाराज जी, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ पहले। पनिहारी कुंड के जो विग्रह हैं, जिनकी यहाँ पूजा होती है, ये देखिए, श्री राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन। और जस्ट जो सामने वीर हनुमाना, बजरंगबली के दर्शन आपको मिलेंगे। और मैं यहाँ पर महाराज जी के से जानना चाहूँगा। महाराज जी, मैं आपको पहले मंदिर को दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद महाराज जी से इस जो यहाँ की महत्वता है उसके बारे में जानेंगे। ये जो स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। एक शांति यहाँ पर आपने को मिलेगी। जी, राधे श्याम जी। ये जो स्थान है पनिहारी कुंड नंदगांव में, क्या महत्वता है इनकी, और ये कैसे मतलब यहाँ भक्त लोग आ सकते हैं, आने का सब इसके बारे में बताइए जी ब्यौरा। ये इस मंदिर भी है, यहाँ पर महाराज जी हैं, राधे श्याम महाराज जी। यहाँ पर देखिए, धुने रमा रहे हैं, संत आनंद की जगह है ये। और ये देखिए पनिहारी कुंड है। ये देखिए, परिक्रमा भी बनी हुई है। कितना दिव्य स्थान है, कितने हरे भरे वृक्ष हैं। और मैं आपको ये प्राचीन कुआं है। और मैं थोड़ा कुंड को भी दिखा देता हूँ, पनिहारी कुंड का दर्शन आपको करा देता हूँ। ये देखिए, नंदगांव में जितने भी कुंड हैं उनका जीर्णोद्धार हो चुका है। अधिकांश कुंडों का कुछ और का चल रहा है। आप देखिए, कितना दिव्य स्थान है, हरे भरे वृक्ष चारों तरफ। और यहाँ पर जी गुरु जी, हाँ, राधे राधे, राधे श्याम जी। मतलब जी, जैसे ये कुंड है ना, जी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया वहाँ पर गोकुल में। जी, गोकुल में तो नंद बाबा गोकुल में रहते थे। जी, नंद बाबा गोकुल में रहे तो नंद बाबा ने को जो कृष्ण है बहुत परेशान करे। जी, कृष्ण कंस प्रकृति का था। जी, तो नंद बाबा ने कही कि भाई मैं इससे लड़ाई तो लड़ नहीं सकूं, जी, तो मैं कोई ऐसी, मैंने सुन रखी है कि भाई पश्चिम में, मतलब गोकुल से पश्चिम की तरफ 50 किलोमीटर दूर पे जी, एक पहाड़ी है। जी, वहाँ पे सांडिल्य मुनि तपस्या करें। जी, तो मैं, और वह सांडिल्य ऋषि वहाँ तपस्या करें तो सांडिल्य मुनि ने श्राप दे रखे हुआ है कि जो कोई भी राक्षस उस पहाड़ी पे आवेगा तो वो पत्थर पर है जाएगा। अच्छा जी, जी। तो फिर कंस ने कही, वो नंद बाबा ने कही जी, कि भाई मैं, मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह वही रहेगी, क्योंकि रोजाना वहाँ से वो आते हैं, क्या कहते हैं जी, वो जी, रोजाना वहाँ से वो आते हैं, वो क्या कहें, वो
रोजाना वो राक्षस आते हैं, तो राक्षस बहुत परेशान करें। यहाँ बैठ लेते हैं हम, आ जाइए। राक्षस परेशान करें तो फिर क्या हुआ, अब उन्होंने फिर अपना रात ही रात यहाँ से पूरे आ गए। अच्छा, रात ही रात आ गए तो नंदगांव की उन्होंने आपको आवाज, क्योंकि आवाज साउंड नहीं आएगी ना, नजदीक आएंगे तो आवाज ढंग से आएगी। गुरु जी समझो, कैमरा में जी तो गुरु जी। फिर उन्होंने क्या करी, तो रात फिर उन्होंने नंदगांव बसा लिया। अच्छा जी, मतलब ये जो पर्वत था ये सांडल ऋषि की तपोभूमि हाँ, है। ये पर्वत है। नंदीश्वर और जो पर्वत शंकर है। जी भगवान, ये शंकर जो है ना, ये शंकर जी का ही विग्रह है। तो ये अच्छा। पहाड़ी शंकर जी का विग्रह है और इस पे सांडल मुसी तपस्या आप करते थे। सुन रहे हो, जो मतलब ये जो नंदगांव है, ये जो पहाड़ है स्वयं शंकर जी हैं। हाँ, शंकर जी यहाँ नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान है, और यहीं पर सांडल ऋषि जो नंद बाबा गुरु है, उन्होंने तपस्या करी थी। तो दिव्य स्थान है जी। फिर यहाँ बसा लिया नंदगांव। नंदगांव बसा लिया तो फिर क्या हुआ, फिर भगवान कृष्ण बालक तो यही फिर बड़े होने लगे। अच्छा, बालक है हाँ, जी। बालक है। तो कितनी अवस्था में आए, कितने बड़े होंगे जब नंदगांव आए? नंदगांव आए तो कुछ ही महीने के थे। अच्छा, कुछ ही महीने के थे जब नंदगांव आ गए। नंदगांव आए तो गोकुल छोड़ के। गोकुल को छोड़ करके फिर भगवान यहाँ पे 9 वर्ष और कुछ 9-10 वर्ष कुछ 56 दिन ऐसे रहे थे। 9 वर्ष 56 दिन तक नंदगांव में रहे। फिर बचपन में ही आ गए थे, शिशु अवस्था में आ गए थे, और 9 वर्ष 56 दिन तक नंदगांव में रहे थे। गुरु जी के माध्यम से हम जान रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जगह जगह लीलाएं की। तो जैसे वृंदा कुंड है तो वहाँ पे उन्होंने वृंदा देवी को अवतरित करो। पावन सरोवर है तो वहाँ पे पावन सरोवर पे क्या हो कि वहाँ पे जो नंद बाबा है, नंद बाबा ने कही कि मैं चारों तीर्थ करना चाहूँ। तो फिर वो नंद बाबा ने तो उन्होंने कही कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ सारे तीर्थों को बुला दूंगा। तो फिर उन्होंने वहाँ पे पावन सरोवर बनाया। फिर मोती कुंड पे मोती बोए। तो ऐसी जगह जगह हमारे ये लीलाएं करी। फिर दिव्य लीला करी। तो फिर पनिहारी कुंड पे क्या, वहाँ मीठा पानी नहीं था नंदगांव में। अच्छा, मीठा पानी नहीं था, तो इसी जगह पे मीठा पानी था। तो मीठा पानी, तो यहाँ तो जो पनिहारी कुंड से अर्थ को मालूम है कि यहाँ से गोपियाँ पानी भरने के लिए जाती थी। अच्छा, तो झुंड के झुंड पानी भरने के लिए, पहले भी यहाँ मीठा पानी था, साइड में कुआं था। तो पहले अभी 50 साल तक यहीं से पानी गया। अब साइड में एक नल है, वहाँ से जाता है। तो अभी जितने भी कुंडों का पानी तुम सको तो पनिहारी कुंड का ही पानी मीठा निकलेगा। नहीं तो मतलब जो पनिहारी नाम से ही प्रतीत होता है कि यहाँ पानी, ये एक ब्रज भाषा का एक उल्लेखित शब्द है पनिहारी। मतलब पानी भरने वाली जो गोपियाँ थी यहाँ आती थी, पानी लेके जाती थी, तो ये पनिहारी कुंड है। यहाँ मतलब पूरे नंदगांव की जो सीमा थी वहाँ खारा पानी रहे हो। बाकी ये जो स्थान है नंदगांव से करीब 1 किलोमीटर दूर ये पनिहारी कुंड है। यहाँ मीठा जल है, इसीलिए यहाँ से पूरे नंदगांव के जो ब्रज गोपियाँ थी पानी लेकर जाती थी जी। आज भी यहाँ का पानी बड़ा मतलब आज भी देख रहे हैं आप कितने वो साइड में जो नलकूप का कितना पानी, वही सब एक ही। अच्छा, यहाँ से तभी लेके जाते हैं, आज भी लेके जाते हैं लोग। बताते हैं आज भी यहाँ पास में एक नल है जिसका बिसलरी का पानी भी फैल है उसके आगे। बहुत ही मीठा और बढ़िया स्वच्छ पानी है जी। फिर क्या था कि फिर समय बीतता गया तो फिर क्या हुआ, कैमरामैन थोड़ा आ गया। एक वो गोपी थी जी, हमारे यहाँ के एक सखा था। तो वो सखा ब्याहने के लिए गया वहाँ पर जावट गाँव में। अच्छा जी, जाव गाँव पास में हाँ। जावट गाँव है जो तो नंदगांव से गोप का 3 नाम था किलोमीटर 3 कोसी की तरफ। कोसी की तरफ। तो सुंदर गोप नाम। तो वो ग्वाल वहाँ से जब एक सखी को ब्याह के अपनी बहू को आया लेकर के, तो लाने लगा। तो उसकी बहू ने, उसकी माता ने उस बहू से कहा कि बोल बेटी तुम ऐसा करना, नंदगांव में एक कृष्ण है जी, और तुम उसको ना तो मुंह दिखाना ना उसका मुंह देखना। अच्छा, उसने कहा था, उसकी सास ने कही ब्याह के लाया जैसे बहू है, बहू मतलब जो होती है वाइफ, पत्नी। उसने कही बल एक छोरा बात मतलब बच के रहना, मत मुंह दिखाइयो, मत आगे देखियो। हाँ, कि उसके बारे में कारण क्या था उसका? वो कृष्ण जी थे, स्वयं कृष्ण जी के बारे में बता रही थी। अब क्यों उन्होंने कहे कि भाई उसको मुंह देख लियो तो तेरा घर नहीं बसेगा, और उसको दिखा दियो तो भी तेरे नहीं बसने देगा। तो दोनों ही तरह से उससे दूर रहना है। तो फिर माँ ने उसके और गांठ बांधी उसके कपड़ा में। क्या कारण था? क्यों नहीं देखना? उसकी सासू ने क्यों उसे सचेत किया? ऐसा क्या था? क्योंकि भगवान आकर्षण था ना, आकर्षण था, मलूक थे, सुंदर थे और वो नटखट मलूक थे भगवान कृष्ण। तो कोई भी उनको देखता था मोहित हो जाता था। ऐसा थे उनका स्वरूप था। और वो भी किसी को देख लेते तो स्वतः ही उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। क्योंकि भगवान, अगर इसमें आध्यात्मिक दृष्टि में देखा जाए तो जीव और मिलन, जीव और ईश्वर का जब मिलन होता है तो भौतिक जो दुनिया है वो दूर हो जाती है। ऐसे ही गोपियाँ साक्षात कृष्ण की परम भक्त हैं, और भगवान श्री कृष्ण का अगर मिलन होता है तो जो उनके भौतिक जो संबंध है वो दूर हट जाते हैं। इसीलिए उसने आग्रह किया कि इसे चलाना है तो अभी बच के रहो कृष्ण जी थे।
तो टेर कदम तो जैसे वो आ रहे थे जी तो जो गोप था ना, तो भगवान ने कही कि भाई ये तो कोई गोप किसी को ढा करके लाया है, जी किसी बहू ला रहा हो अपनी। लो जाओ तो गुरुजी, चलन तिलक था, लगाओ। तो वहाँ पे चलन था कि भाई जो भी कोई सखी आती थी, जो भी कोई नई बहू आती थी, तो भगवान उसका मुंह देखते थे पहले। बहुत जरूर तो अच्छी मुंह देखते तो भगवान ने कही कि बोल भाई ये तो नई बहू आई है, इसका मुंह देखता हूँ। हाँ तो भगवान गए, आपको मुंह देखने लगे। हाँ मुंह देखने लगे तो उसने तो अपना घूंघट उठाया नहीं। हाँ तो उन्होंने 2 बार 3 बार प्रयास करे भगवान ने, तो भगवान ने कही बोल तुम्हें मेरा मुंह देखने को नहीं है, खुद ही अब आग्रह करना पड़ेगा हमसे। अच्छा जी तो आ गए गांव में, समय बीतता गया, उस पे बच्चे भी हो गए, हो गए। तो भगवान यहाँ गाय चराते थे, बंसी बजाते, गाय चराते। तो एक दिन वो संयोग से क्या हुआ, उस पे अकेली रह गई वो गोपी, जी। अकेली रह गई। तो उसने कही अरे यार तुम अकेली रह पानी गई। लेने आई पानी थी वो। लेने के लिए, मीठा पानी सी जगह था। भगवान कृष्ण यहाँ गाय चरा रहे, गोपी पानी लेने आई। पानी ले गई। वैसे मैं आपको बता दूं, भगवान कृष्ण की उम्र मात्र यहाँ 5-6 साल रही हाँ, होगी 5-6 उस टाइम साल पे। रही होगी। आप इसको आध्यात्मिक दृष्टि से लेके चलें, काम वासना से कतई ना लेके चलें, क्योंकि जो भाव था ना, ये जो ब्रज गोपियाँ थी ये स्वयं ऋषि मुनि थे। किसी जन्म में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद यहाँ उन्होंने जन्म लिया। तो भगवान कृष्ण का मिलन, जीव और ईश्वर का मिलन, इसे बोलते हैं गोपी रास, ये होता है जी। जी गुरु। फिर क्या था, फिर उन्होंने कही कि ये जो मटका है ये तो भारी है, तो भारी है, मैं इसको मतलब अपने सिर पे रख नहीं सकूं। तो सिर पे नहीं रखूं, तो फिर उसने कही कि ये जो बंसी की आवाज़ आ रही है तो कृष्ण भगवान है यहाँ। जी तो कृष्ण भगवान है, तो ये मुझे उछा देंगे। और अब 10 साल हो गए, मुझ पे बच्चे भी हुए, अब क्या मेरा घर उजड़ेगा? हाँ, तो बस गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उसने कही कि और ये तो बालक है, छोटा सा बालक है। छोटा बच्चा भी है। जी तो फिर उन्होंने जब जाकर देखो तो उनको रूप देखे भगवान कृष्ण, ओह, फिर तो आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। अच्छा, मतलब उसको हाँ, देखत खेम भगवान की गोपी ने जैसे ही भगवान के मुख को देखो तो अश्रु धारा बहने लगी। जी। और कितनों भाव अद्भुत विभोर सुख हो देने गए। वालों स्वरूप। और वह मेरे मतलब माँ ने मेरे संग में मतलब कौन सा बदला लिया हुआ है। कौन से जन्म हाँ, को मतलब बदला हाँ, लिया बदला है लिया। कि इतने सुंदर दिव्य स्वरूप को मुझे देखने से मना कर दिया। 10 साल में से इतनी दूर रही। तो फिर क्या होती है कि फिर वो गोपी भगवान फिर यहाँ से घड़ा उछाते हैं, जाती है तो घर जाके अपने प्राणों के त्याग देती है। मतलब फिर उसका जो पुनर्जन्म होता है मीराबाई की। अब जो गोपी थी, क्या नाम था उनका? उसकी गोपी दीपिका गोपी। दीपिका गोपी थी, जो जाव में ब्याही थी एक के यहाँ। तो उनकी सासू ने उनको मना किया, भगवान कृष्ण का मुंह नहीं देखना, नहीं दिखाना है। वो गोपी स्वयं भगवान कृष्ण की परम भक्ति किसी जन्म में, और उनको साक्षात ईश्वर का दर्शन हुआ इसमें जो द्वापर युग में। हाँ। द्वापर युग में कृष्णकालीन समय में उनको दर्शन करते ही उन्होंने फिर अपने घर जाते ही अपने प्राण त्याग दिए। कि इतने दिव्य, मतलब जहाँ ईश्वर मिल गया वहाँ फिर देह का कोई मोल नहीं रह जाता, ईश्वर और जीव का मिलन हो गया। जी प्रभु जी, आगे फिर क्या होता है कि फिर उनका जो जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ, तो मीराबाई के रूप में तो हुआ। उसने पहले ही फिर लिख लिया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अच्छा, ये जो गाना है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। फिर उन्होंने को किसी का मतलब वो नहीं किया और भगवान कृष्ण से हित लगाया जी। और फिर उन्होंने अपनी देह नहीं त्यागी मीराबाई ने, सशरीर ही भगवान में समा गई। सशरीर जय हो। तो ये कहानी इसी जगह। जी, तो यहाँ ये है पानी लेके जाती थी। हाँ। और जैसे आज अगर जैसे अभी कलयुग है, थोड़ा कलयुग का शुरू प्रारंभ हो चरण है, यहाँ आज भी भक्त लोग आते हैं। तो कैसे मतलब यहाँ आज भी क्या दिव्य दर्शन मिलते हैं? यहाँ जो विग्रह है मंदिर में, हाँ। किन किन के हैं? ना यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण का विग्रह है जी। और यहाँ पे पहले सिद्ध ऋषि मुनि को स्थान है वैसे। अच्छा, यहाँ मतलब जो पहले ऋषि मुनि हुए थे वो बड़े यहाँ पे भजनानंदी संत हुए हैं। यहाँ पे पर्जन ऋषि की परंपरा चली है। पर्जन ऋषि थे ना, तो यहाँ पे पनिहारी कुंड से जो संबंधित है, एक लीला पर्जन ऋषि से भी संबंधित है। जी, थोड़ा पर्जन ऋषि क्या है कि पर्जन ऋषि 20 वर्ष की अवस्था में एक युवक थे। तो उन्होंने कही कि भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो छूटने के नहीं, भगवान को भजन करना चाहिए। तो वो भजन करने लगे तो उनकी बड़ी शक्ति आ गई, उनमें शक्ति आ गई। तो फिर उन्होंने कही कि भाई भगवान को मैं अपने वंश में लाना चाहूँ, कि भगवान मेरे वंश में जन्म ले। तो फिर उन्होंने बड़ी तपस्या, घोर तपस्या करी। घोर तपस्या करते करते एक बार आकाशवाणी हुई कि पर्जन तुम अपने घर जाओ और शादी कर लो और मैं तुमसे प्रसन्न है वो। तो फिर भगवान वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए पर्जन ऋषि। तो बताओ भगवान मेरे लिए कहा गया है। तो भगवान ने कही कि बल तू जा और तेरे 4 पुत्र होंगे। तो उनमें से एक नंदगोप होगा, जो नंद बाबा के नाम से विख्यात होगा, और वहाँ मैं कृष्ण भगवान के रूप में अवतार धारण करूँगा। अच्छा, जो नंद बाबा के जो पिता थे पर्जन ऋषि नंद बाबा जी, उन्होंने यहाँ तपस्या करी। उन्होंने तपस्या करी। तपस्या जब घोर तपस्या करी ना, तो घोर तपस्या करी, बड़ी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी
घटरम इसी जगह पे हुई होगी। तो घटरम हुई तो पर्जन्य ऋषि भी व्यवीत है गए। तो फिर जब घटान में तो आवाज़ आई कि पर्जन्य चिंता मत कर, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न है वो, और तू अपने घर जा और शादी कर। तेरे आगे चल के एक नंद यादव मतलब नंदगोप होगा, यादव वंश में नंदगोप होगा, और वो मतलब उसी के यहाँ मैं अवतार धारण करूँगा और कृष्ण भगवान मेरो नाम होगा। जय हो। ये है जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ कुछ स्थान हैं जैसे आप यहाँ बताते हैं, वृक्ष बहुत लगाए हैं, और ऐसे वृक्ष लगाए हैं जो दिव्य हैं सभी। मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई साहब का नाम मोहन श्याम जी नंदगांव के ही निवासी हैं और बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, ब्रजवासी हैं मूलतः। और देखिए आप इनको जो हमारे मास्टर जी जो फरीदाबाद से यहाँ ईश्वर भक्ति के लिए नंदगांव में आए हैं, सिर्फ ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो। और हाँ जी गुरु जी आप बगीचा दिखा दो जो आपने मतलब अपने हाथों से बनाया है ना। यहाँ पर पहलवान जी हैं, कौशिंदर पहलवान, नंदगांव के नामी पहलवान है, जिन्होंने इस बार दंगल में कितनी कुश्ती पहलवान 3100 की लगाई, 31,000 की जम कुछ ऐसी थी, मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी मैं आपको और आगे दिखा रहा हूँ स्थान। यहाँ एक अखाड़ा भी है जिसका संचालन प्रधान ये पहलवान जी के द्वारा होता है। युवा वर्ग यहाँ भारी मात्रा में आके पहलवानगिरी सीख रहे हैं। और देखिए ये जो वृक्ष है, मैं इनके ही जिक्र कर रहा था, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ के ब्रजवासी लोग। स्थान को सौरम्य और सुंदर और दिव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एक बाबा का इंटरव्यू लियो जी, महाराज जी को इंटरव्यू लिया जाओ। महाराज जी का ये देखिए, महाराज जी समाधि लगा रहे हैं क्या जी? अच्छा बैठे हुए, इनकी भैया कहीं ध्यान में हो। अच्छा ठाड़े। हरे कृष्ण महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कुछ कोई भजन, कोई कुछ अपनी तरफ से जो भी है जन कल्याण के लिए 2 बातें, क्योंकि संतों के मुखारविंद से कोई भी बात निकलती है वो जन कल्याण के लिए करती है, ये तो सिद्ध है। हाँ जी आन दो। हमें महाराज जी मैं अखंड ब्रिज वास कर रहा हूँ यहाँ जी। मैं श्री धाम अयोध्या से आया हूँ। ओहो जय हो। राम की नगरी से आए हैं जी। तो हम यहाँ अखंड ब्रिज वास कर रहे हैं। जय हो। और हम अपने चारों गांव में आसन लगा लिए हैं। अब यहाँ पर आखिरी बार नंदगांव में हमारा आसन लगा हुआ है जी। तो हमें ब्रिज में रहने का शौक है। अच्छा। और यहाँ पर महाराज जी यहीं पर रह रहे हैं, पनिहारी कुंड पे ही रहते हैं पनिहारी आप? कुंड में रह रहे हैं जी जय हो। तो 22 तारीख के तो अयोध्या जा रहे होंगे ना? 22 जनवरी के जाएंगे? महाराज जी कुछ कहा नहीं, मंदिर का वो हो रहा है ना, जैसे कि अगर राम जी के हुए, खैर राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निवेश है जी, दोनों यहीं से नमन कर लेना अगर ना भी जा पाए। लेकिन जीवन में एक ऐतिहासिक दिन आने वाला है, 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ हो जाएगा, दर्शन वहाँ करने लगेंगे श्रद्धालु। ये देखिए ये कितना, ये रासलीला मंडल है जी, यू रास मंडल है जी। यहाँ बताते हैं इसी कुंड से, ये पनिहारी जो कुंड है, इसी स्थान से ब्रिज में सबसे पहले दंगल का शुभारंभ होता है। यहीं से रासलीला प्रारंभ होती है शुरू में, फिर पूरे ब्रिज में, पूरी दुनिया, पूरे भारत में सब जगह होती है, लेकिन शुरुआती जो यहीं से होता है। आप देखिए चारों तरफ हरे भरे वृक्ष नजर आएंगे आपको। ये देखिए बट वृक्ष आपको यहाँ पर नजर आएंगे, प्राचीन वृक्ष लगाए जा रहे हैं जो सदियों तक जिनका वो रहेगा। आ रहे हैं महाराज जी, महाराज जी आ रहे हैं। बस एक बार फिर रात है जाएगी ना, मैं बगीचा को फोटो लिया हमें। जय हो। घनो ही बड़ो हुए स्थान गुरु जी, बहुत बड़ा हुआ। चारों ओर देखो, ये देखो ये वृक्ष लग रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, जिस दिन ये बड़े होंगे, ये जो झाड़ी वाड़ी काट दी जाएगी, कितना दिव्य स्थान बनेगा, कितना दिव्य स्थान बनेगा। यहाँ कैसे भी भजन करो, आनंद ले, मतलब ईश्वर का ध्यान करो, एकांत शांति, ये चीज़ ब्रिज की जो जिसकी ज़रूरत है आज भी। ये देखिए वृक्ष की शेप आप देख सकते हो, क्या शेप है, धनुष की उसमें ये है। और यहाँ से निकलेंगे तो झुक के निकलना पड़ेगा। और ये देखिए ये वृक्ष, ये क्या स्थान है,
आप महसूस कर सकते हो इस आनंद को इस वीडियो के माध्यम से। जी महाराज जी बहुत बढ़िया जी। तो महाराज जी ये जो वृक्ष लगाए गए हैं ये कैसे, मतलब आप लोगों ने सतही लगाए या किसी के अच्छा सहायता भी करी है? कुछ लोग सहायता करते हैं वास्तव में, बाहर के लोग कुछ सहायता भी करते हैं, भक्त लोग जी। लेकिन आप को मैं आपको मैं उस समय पर दिखाऊंगा जब ये वृक्ष बड़े हो जाएंगे, इसमें चारों तरफ एक अलग ही आनंद आएगा। मैं फिर एक बार महाराज जी की तरफ चलता हूँ क्योंकि महाराज जी कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन हम अब पूछ लेते हैं। जी महाराज जी आदेश करो। महाराज जी ब्रिज में रह रहा हूँ। जी ब्रिज में रह रहे हैं आप? 84 कोस में जी 4 गांव निज गांव और वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंद गांव। जी महाराज जी। तो इसलिए हम जो है आज में ब्रिज में वास कर रहे हैं। अब बरसाना भी आसन मैंने लगा लिया हूँ और मथुरा में भी आसन लगा लिया, वृंदावन में भी आसन लगा लिया हूँ। अब आखिरी बार मैं नंद गांव में आसन लगाया हूँ। अच्छा मथुरा लगा लिए जी, बरसाना लगा लिए, वृंदावन लगा लिए, अब नंदगांव में आए हैं। आखिरी बार गिरिराज जी गोवर्धन गिरिराज में भी महाराज जी गिरिराज जी से तो मेरी भक्ति की शुरुआत होती है। अच्छा गिरिराज जी से भक्ति की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं हाँ। उनके हाथ पे कुछ लिख रहा है, श्री गिरिराज जी महाराज जय हो। ये गिरिराज जी के अनन्य भक्त हैं जिन्होंने अपने हाथ पे श्री गिरिराज जी महाराज लिख रखी है और हनुमान जी के भक्त भी प्रतीत होते हैं। और ये देखिए भक्ति में है। कृष्णा अवध से आए हैं आप, राम जी की जन्मभूमि अयोध्या से आए हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि राम मानो स्वयं राम जी नंदगांव में आए हो। शरीर भगवान श्री कृष्ण को दे दी है। अच्छा जी समर्पित कर दिया। हाँ ये आप भगवान इसको आप अपने पास रखो। जय हो। जैसे एक कहावत है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी युक्ति बताए और पड़ी रहो तुम गैल में और साधु संत जब जाएं उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्ति हो जाए। ये कितना सरल और सहज शब्दों में कितना सार छुपा दिया है, ब्रिज की महत्वता को कितना बड़ा प्रदर्शित कर दिया है। साधु संतों की चरण रज और ब्रिज रज तुम्हारे मस्तक पे लगेगी तो मुक्ति मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। ऐसे महत्व है इस धरा का। ये तो महाराज जी बड़ी कृपा है, संतों की भूमि है। आप संतों के आशीर्वाद से आज राष्ट्र में खुशहाली और आनंद जीवन में। जी जी। तो मैं हम महाराज जी यहाँ ब्रिज वास कर रहे हैं। तो ब्रिज में आपको आके कैसा लगा? कोई कैसी तकलीफ तो नहीं? महाराज जी कोई तकलीफ नहीं। हम तो ब्रिज वासियों की रोटी। ब्रिजवासी कैसे लगते हैं? ब्रिज बहुत अच्छे हैं महाराज जी। ब्रिज वासी जैसे कोई दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये तो ब्रिज वासियों के भाई जब तक उनसे कहेंगे नहीं तब तक वो कुछ नहीं देंगे। सही बात है। ब्रिज जैसा रज हमारे मस्तक पर लग रहा है। मैं यहीं अपना ब्रिज वासियों की रोटी मांग के पाता हूँ, यहीं पर रह रहा हूँ। और महाराज जी आप जैसे कोई भक्त होता तो मेरी छोटी सी एक कुटिया 8 बाई 8 की बनवा देता। कहाँ? यहीं पे? जी 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 जी। महाराज जी को थोड़ा कवर करिए जी। महाराज जी कुछ अपनी तरफ से आग्रह करना चाह रहे हैं। हाँ बोलो। मैं प्यारे भक्त हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप में से कोई भक्त हो तो मेरी से एक छोटी सी कुटिया 8 बाई 8 की बनवा देता। ज़्यादा ऊंचाई ना जाती, छोटी सी रहती, भजन करने लायक। बस यही से आप सबसे अनुरोध है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। जय श्री राधे, जय नंद के लाला की। धन्यवाद जी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से ब्रिज के और नंदगांव ब्रिज धाम के जितने भी तीर्थ स्थान हैं मैं उनको ऐसे ही कवर करूंगा और आपको उनकी महत्वता, उनके दिव्य दर्शन को बताने का प्रयास करता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ अब तक लाइव पर। जय श्री राधे, जय नंद लाला की। धन्यवाद।